नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। और इस नए वीडियो में आज हम जानेंगे बीजेपी मैनिफेस्टो, यूसीसी, एक देश एक चुनाव, फ्री बिजली। बीजेपी के घोषणा पत्र में ये है सबसे अहम, मोदी की गारंटी। बीजेपी मैनिफेस्टो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त करने के अलावा सम्मानजनक व गुणवत्तापूर्ण जीवन और निवेश से नौकरी पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी मौजूद रहे। मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में आयोजित एक समारोह में पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र बहुत इंतजार रहता है और एक बड़ा कारण है कि 10 सालों में पार्टी ने इसके हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा, भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस सम्मानपूर्वक और गुणवत्तापूर्ण जीवन पर और निवेश से नौकरी पर है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 साल की उम्र से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों न हो, उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की मिलेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातें। भगवा खेमा ज्यादा लखपति दीदियों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल जीरो करने का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि 2025 जनजाति वर्ष होगा। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में एक प्रमुख फोकस एक राष्ट्र एक चुनाव और सिंगल वोटर लिस्ट है। पार्टी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। घोषणा पत्र में विरासत से विकास और दुनिया भर में मनाए जाने वाले रामायण उत्सव की बात की गई है, जिसमें अयोध्या में और ज्यादा विकास का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने, शिक्षा नीति और है 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की भी बात कही गई है। घोषणा पत्र में 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी गई है। इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर पर अधिक जागरूकता लाना, महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या बढ़ाना और महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेगी। प्रवासी मजदूरों और समान श्रेणी के लोगों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा जाएगा और वे इसके तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को मान्य कर सकेंगे। बीजेपी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्य हासिल करने पर भी अपना जोर दिया किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट की समस्या से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बुलेट ट्रेन लाएंगे। घोषणा पत्र में 5G के विस्तार और 6G के विकास पर ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के दिन जारी किया गया है। उन्होंने कहा, आज BATOP शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपनी दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। घोषणा पत्र के वादों पर कब से काम करेगी बीजेपी? प्रधानमंत्री ने कहा, स्थिर बहुमत वाली सरकार की जरूरत ऐसे समय बढ़ गई है जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। उन्होंने उन कई संघर्षों का जिक्र किया जिनसे विश्व जूझ रहा है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को लागू करने की दिशा में काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय हित में है। मोदी ने कहा, भाजपा 4 जून को परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद घोषणा पत्र में किए गए वादों पर काम करना शुरू कर देगी। फिर एक बार एक बार बड़ी एक दफा फिर